हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टेन इन्फ्लुएंसर्स। आज के डेली क्रिप्टो हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। वेलकम बैक। एंड आई होप कि आप लोग अभी तक की जो भी अपडेट्स है आप लोग को पसंद आ रही होगी। डेटा रिसर्च जो भी है, मेरे तो भैया आंखें दर्द होने लगी हैं लाते लाते, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और आज की न्यूज़ तो खंगालने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि आज बहुत कम न्यूज़ थी, मिल नहीं रही थी एक्चुअल में। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग यहाँ पर बहुत कुछ मिस कर रहे हो। क्रिप्टो को अगर सीखना है तो इस शो को डेली देखा करो। और अगर आपने टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ उससे भी जुड़ जाना, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ पहले बता देता हूँ वीडियो स्टार्ट होने से पहले, कि अगर कोई भी आपसे कमेंट में मेरे नाम बना के, देखिए लोग स्कैम कमेंट कर रहे हैं, मेरा नाम लेके पिन बाय ऑप्टेन इन्फ्लुएंसर्स डाल दिया है और ये बंदा आपसे व्हाट्सएप नंबर मांग रहा है, टेलीग्राम मांग रहा है, तो कहीं भी मत रिप्लाई करना। सब स्कैम है, सब फ्रॉड है, ठीक है। मैं आपकी बात का सीधा जवाब दूंगा ऐसे, और आपकी बात वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये स्कैम वाले जो हैं वो आपको परेशान कर देंगे, इसलिए वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेजर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस एक्सप्लोर एंटरिंग इंडियन क्रिप्टो मार्केट। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजेस का नाम सामने है जो कि इंडिया में अपने ऑफिसेस तो नहीं, यहाँ पर इंडिया में अपना जो है सपोर्ट लाना चाह रहे हैं, ठीक है, और अपना नाम बढ़ाना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए सबको पता है कि इंडिया में मार्केट बहुत बड़ी है, और एक बार इंडिया में लीगल हो गया क्रिप्टो तो फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुनाफा बन सकता है उन कंपनीज़ का। जैसे यहाँ पर यूएस की बेस्ड एक क्रेकन एक्सचेंज है, हांगकांग बेस्ड बिटफिनिक्स है, राइवल कूकॉइन भी है, वो भी यहाँ पर इंडियन क्रिप्टो मार्केट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एक सोर्स ने ये भी बताया है कि आपको पता चलेगा कि यूएस बेस्ड जो क्रिप्टो एक्सचेंज है सबसे बड़ा, कॉइनबेस बाइनेंस के बाद एक दूसरे नंबर पे आता है। तो कॉइनबेस भी ऑफिस बनाने की सोच रहा है इंडिया में। ये एक बहुत अच्छी देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है, कॉइनबेस क्या ऑफिस बना पाता है कि नहीं। ऐसे समय में जब इंडिया में अभी क्रिप्टो को लेकर कुछ लीगल इलीगल कुछ बताया ही नहीं गया, ऐसे समय में कॉइनबेस ऑफिस प्लान कर रहा है अपना यहाँ पे। तो यहाँ पर ऑफिशियल डाटा तो नहीं है, पर एक डाटा है जो कि आप लोग को जानना ज़रूरी है। 15 मिलियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में टोटल, और ये कितना पैसा बनाते हैं टोटल 100 बिलियन रुपीज़, यानी कि 1.37 बिलियन डॉलर्स की जो है कंट्रीब्यूशन वो इंडिया देता है अकेला क्रिप्टो में। तो ये एक बड़ी बात थी। इंडियन मार्केट ह्यूज है, यही सब बताया गया इसमें, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इस न्यूज़ में था नहीं। और तो हम चलते हैं एक नेक्स्ट न्यूज़ को लेकर, जो कि कार्डानो को लेके है। कार्डानो के जो डेवलपर हैं IOH के जो है इनपुट आउटपुट HK, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि पहला कार्डानो का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो चुका है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। जो लोग भी कार्डानो में इन्वेस्टेड हैं उन्हें ये पता होगा कार्डानो एक बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हेलो वर्ड बोला है, प्रोग्रामेबल कार्डानो सेज हेलो वर्ड, मतलब अपने पहला कदम रख दिया है, इसको कहते हैं कार्डानो के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने। जिन लोगों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं पता है मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कोड्स होते हैं जो अपने आप वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे आपको अगर एयरपोर्ट पे जाना है और आप अपना पैसा जमा करते हो उसमें, और देखते हो मान लो फ़्लाइट कैंसिल हो गई, तो क्या होगा, आपका पैसा आने में टाइम लग जाएगा कैंसिलेशन वाला, और थोड़ा कट भी जाएगा। तो फिर इसमें गलती किसकी हुई, फ़्लाइट का वेदर की वजह से मान लो कैंसिल हो गई है, तो इसमें गलती किसकी हुई, किसी की नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीज़ें जो है दुनिया को बदल के रख सकती हैं। इसमें क्या होता है कि आप अपना पैसा डालोगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास जाएगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका पैसा तभी उस एयरपोर्ट वाली कंपनी को देगा जब आप फ्लाइट में बैठ के अपनी जगह पे पहुंच जाओगे। तो पैसा किसके पास रहेगा, ना आपके पास रहेगा ना उसके पास रहेगा, बीच में रहेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इफ एल्स की तरह होते हैं, अगर काम हुआ तभी एग्जीक्यूट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। बस दो जवाब होते हैं इसके, और कुछ भी यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, ठीक है। होना होगा तो होएगा, नहीं होना नहीं होगा। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पहला लॉन्च हो गया है अलोंजो टेस्टनेट पे, जिसकी लॉन्चिंग अभी इसी महीने हुई थी, पिछले महीने। तो ये एक बड़ी खबर है कार्डानो को लेके, ठीक है। और एक और चीज़ मुझे आपको यहाँ बतानी है कि रेडिट के जो CEO हैं उन्होंने कहा है कि इथेरियम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन से, ठीक है। इथेरियम द एंटरप्रेन्योर सेड दैट मच ऑफ हिज क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग्स आर इन ETH। उन्होंने कहा कि मेरा ज़्यादातर जो पैसा है वो इथेरियम में लगा हुआ है, ठीक है। रेडिट के को फाउंडर रह चुके हैं एलेक्सिस ओहानियन एंडोज द इथेरियम ब्लॉकचेन ऑन CNBC स्क्वैक बॉक्स के सेगमेंट टुडे। CNBC का स्क्वैक बॉक्स जो सेगमेंट आता है उसमें इन्होंने बोला कि मेरी ज़्यादातर होल्डिंग जो है वो इथेरियम में लगी हुई है, ठीक है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको याद होगा कि यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने भी यहाँ पर बोला था इथेरियम को लेकर, और बड़े बड़े जो फर्म हैं, बड़े बड़े लोग हैं जैसे मार्क क्यूबन और ये सब लोग भी इथेरियम को प्रेफर कर रहे हैं। देखिए बिटकॉइन तो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में रुपया हो गया, ठीक है, लेकिन असल में जो सोना वगैरह है मुझे लगता है जो
वो इथेरियम वगैरह हैं जो आएंगे, उस रुपए से आप खरीद सकते हो इन सबको। तो बिटकॉइन भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद जो आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इथेरियम वगैरह। ठीक है, तो पैराग्वे, यहाँ पे एक शॉर्ट सी न्यूज़ है। आफ्टर एल सेल्वाडोर सॉरी पैराग्वे हिंट्स एट बिटकॉइन पेपल प्रोजेक्ट। ठीक है, पैराग्वे भी घुसने की कोशिश कर रहा है, बिटकॉइन को पूरी तरह से मतलब वर्क कर रहा है। आपको याद होगा पनामा जो कंट्री है, पनामा भी इसके पीछे पड़ा हुआ था। ठीक, अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो मुझे इथेरियम को लेके आपको बतानी है वो ये है कि लोगों ने इथेरियम को स्टेक करा के रखा है, और कितने इथेरियम को, 5 मिलियन टोटल हो गए हैं। 5 मिलियन इथेरियम जिनकी वर्थ है 13 बिलियन से ज़्यादा, वो इथेरियम 2.0 के इंतज़ार में स्टेक हो गए हैं। यानी कि स्टेक करने पे स्टेक कर दिए लोगों ने अपने इथेरियम 2.0 डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट में। तो 1 मिलियन ईटीएच जो हैं वो अप्रैल से अभी तक जुड़ चुके हैं इस प्रोजेक्ट में। तो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? इथेरियम 2.0 कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर इथेरियम का 2 जो वर्जन आने वाला जुलाई तक, उसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। तो लोगों ने अपने इथेरियम को स्टेक करा के रखा है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट में। तो स्टेक कराने का मतलब ये 5 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पर अकाउंट्स ने अपने 5 मिलियन इथेरियम 5 मिलियन जो गिनती के हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं, स्टेक कर दिए गए हैं। ठीक है, जो EIP आएगा उसमें यहाँ पर क्या क्या फ़र्क होने वाला है, क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी। ट्रांजैक्शन कम होगा, स्पीड होगी ट्रांजैक्शन की, और एक ब्लॉक में ज़्यादातर ट्रांजैक्शन इंक्लूड हो पाएंगे, और बहुत सी चीज़ें हैं जो इथेरियम की आने वाली हैं जुलाई में। मैंने आप लोग को हमेशा से बताया, अपने टेलीग्राम, अपने हर जगह पे मैंने बताता आ रहा हूँ कि जो इथेरियम है वो बहुत बड़ा कमाल करने वाला है जुलाई के महीने में। अगर आपके पास नहीं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और मैंने आपको अपडेटेड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी बताया था टेलीग्राम में, अगर आपको याद होगा। उसमें मैंने बोला था आपसे कि 30% होल्डिंग आपके टोटल पोर्टफोलियो में, क्रिप्टो पोर्टफोलियो की, वो इथेरियम में होनी चाहिए, 20% बिटकॉइन में होनी चाहिए, बाकी का 30% आल्ट कॉइन में होनी चाहिए, और 20% USDT में रखा रहना चाहिए। ठीक है, ताकि आप बाइंग कर सको। ये एक परफेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है जो मैं खुद भी कर रहा हूँ और आप लोगों को भी बताता हूँ। ठीक है, और here's what current BTC स्टेबल कॉइन सप्लाई रेशियो प्लंज कैन मीन फॉर बिटकॉइन। ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है, जो छोटा सा डेटा है, वो ये बताता है कि USDT या फिर जितने भी स्टेबल कॉइन्स हैं, जो कि स्टेबल कॉइन जैसे USDT होते हैं जिनकी वैल्यू सेम ही रहती है लगभग, वो इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक, ऑल टाइम लो पे आ गए स्टेबल कॉइन सप्लाई रेशियो जो है बिटकॉइन का, वो बहुत ही कम हो गया है। ठीक है, ऑल टाइम लो दिखाया गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये बोला गया कि पॉजिटिव फैक्टर है BTC के लिए, क्योंकि जो करंट सप्लाई स्टेबल कॉइन की है वो बिगर परचेजिंग पावर है उसकी, ताकि वो और बिटकॉइन खरीद सके। मतलब जितने भी USDT इकट्ठे हो रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं वो बिटकॉइन में फ़्लो करने हैं एक समय पे आके। जब बिटकॉइन एक पॉजिटिव साइन जहाँ पे दिखाएगा, वहीं पे सारा का सारा ये जो USDT है वो बिटकॉइन में फ़्लो कर जाएगा और बिटकॉइन पंप हो जाएगा अच्छा खासा। मैंने जो आज की वीडियो आप लोग को बताई थी उसको प्लीज़ देखना जाके। इससे पहले की जो वीडियो है चैनल पे वो ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने आपको उसमें बताया है कि बिटकॉइन अगर नेक्स्ट मूव उसका होगा तो वो $100,000 का होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी चाहिए। जैक डोर्सी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि उन्होंने अपने ट्विटर में वो इंटीग्रेट कर देंगे बिटकॉइन का लाइटनिंग नेटवर्क। जिन्हें बिटकॉइन के लाइटनिंग नेटवर्क के बारे में नहीं पता, उन्हें एक शॉर्ट में समझा देता हूँ कि जैसे अभी तक ट्रांजैक्शन होते हैं वॉलेट टू वॉलेट, और उसमें बहुत टाइम लग जाता है, 15 से 20 मिनट बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन में हमें 1 घंटा वगैरह लग जाता है। तो उसको कम करने के लिए लाइटनिंग नेटवर्क लाया जाएगा। ये क्या करेगा कि 2 पर्सन के बीच की दूरी, मतलब दूरी नहीं, एक बीच का चैनल बना देगा शॉर्ट सा, कि जैसे आप अगर मोस्टली किसी एक बंदे के साथ ट्रांजैक्शन करते हो मोस्टली, तो उसके साथ अब एक चैनल क्रिएट हो जाएगा आपके साथ, जिसमें आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी परमिशन और इन सब चीज़ों की। आप डायरेक्ट उसको सेंड करो, वो आपको सेंड करे, तो ये जल्दीबाजी हो जाएगी, इसमें थोड़ा टाइम बचेगा और ट्रांजैक्शन की फ़ीस कम होगी, बहुत सी चीज़ें होंगी। आपको टैप रूट के बारे में भी बताऊंगा किसी दिन मैं। तो टैप रूट और लाइटनिंग ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाले आने वाले समय में बिटकॉइन को। तो इन्होंने कहा है जैक डॉर्सी ने कि ट्विटर जो है इंटीग्रेट कर सकता है आने वाले समय में बिटकॉइन के लेयर 2 सॉल्यूशन को, यानी कि लाइटनिंग नेटवर्क को। तो ये एक बड़ी बात हो सकती है बिटकॉइन। अब अच्छा, यहाँ पर पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि बिटकॉइन को लेकर जैक डॉर्सी बहुत आगे आए हैं और बहुत ज़्यादा इन्होंने बोल भी दिया, यहाँ तक कि वो अगर ट्विटर के लिए काम ना कर रहे होते तो वो बिटकॉइन में काम कर रहे होते। ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये भी हो गया। एल साल्वाडोर जो की न्यूज़ जो आई है वो भी यही आई है कि शायद से एल साल्वाडोर में जो पेमेंट्स एक्सेप्ट किए जाएंगे वो भी लाइटनिंग नेटवर्क पे ही शायद किए जाएं, मतलब एक चैनल क्रिएट करके भी 2 लोगों के बीच का। तो एक अच्छी चीज़ है, जो नोड्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं लाइटनिंग नेटवर्क के, और एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहा है कि लाइटनिंग जो नेटवर्क है वो इम्प्लीमेंट हो ही जाएगा फाइनली।
अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया कि स्टेबल कॉइन रेशियो जो है वो रखा हुआ है, बढ़ रहा है। डेविड गट्टा जो पुट्स हैं वो लग्जरी मियामी पैड अप फॉर सेल विल एक्सेप्ट 38 बिटकॉइन फॉर इट। तो लग्जरी मियामी पैड अप जो पैड है वो उन्होंने सेल के रखा है और उन्होंने बोला है कि ये जो इनका है ना, तो इन्होंने सेल के लिए रख दिया है लग्जरी अपार्टमेंट ऑन मियामी बीच अप फॉर सेल। और वो किस में लेंगे पेमेंट? बिटकॉइन में। कितने बिटकॉइन लेने वाले हैं? 38 बिटकॉइन लेने वाले हैं। डेविड गट्टा जो कि बहुत फेमस आप समझ सकते हो, सिंगर, म्यूजिशियन, डीजे कह सकते हो ना, तो उनका 3 बेडरूम 2500 स्क्वायर फुट का जो बीच फ्रंट प्रॉपर्टी है वो 37 फ्लोर पे है लग्जरी सिताई रेसिडेंसीज में कंडोनियम कॉम्प्लेक्स। और इसकी सेल $14 मिलियन के लिए हो रही है, या फिर कि ये कह सकते हैं 37.69 BTC। तो ये कह रहे हैं कि वो बिटकॉइन एक्सेप्ट करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे अपने इस अपार्टमेंट के लिए। देख सकते हैं कितना खूबसूरत अपार्टमेंट है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि वो सेल करने वाले हैं और इसके लिए वो $14 मिलियन लेंगे, लेकिन बिटकॉइन में भी लेना वो पसंद करेंगे, उन्होंने ये बोला है। ठीक, एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, फेडरल रिजर्व बैलेंस शीट टॉप्स 8 ट्रिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई है। और आपको 2008 के रिसेशन से पहले देखोगे आप तो उसमें फेडरल की जो थी वो लेस देन 1 ट्रिलियन थी। ठीक, तो जो टोटल रिजर्व वैल्यू थी बैलेंस शीट में फेडरल रिजर्व की तो इम्पॉर्टेंट थी। अच्छा, इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब ये हो सकता है कि लोग जो हैं अब शायद, अगर जो लोग हैं वो प्रेफर करने लगेंगे, अगर ऐसे ही गवर्नमेंट यहाँ की उनकी अगर कंट्रोल नहीं कर पाएगी बैलेंस शीट को। और जो देखा होगा आपने, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, बहुत सी कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन बढ़ गया। कनाडा हाईएस्ट इन्फ्लेशन फेस कर रहा है इस समय। तो हो सकता है आने वाले समय में जो सॉल्यूशन है इन्फ्लेशन से अगेन वो बिटकॉइन हो सकता है। ठीक है, एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, ये देख सकते हो आप। ठीक है, इसको आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ लेना। बिटकॉइन को बहुत से लोगों ने बोला है कि वो उसको यूज़ किया जा सकता है एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ठीक है, तो बिटकॉइन पे ट्रस्ट किया जा सकता है। ठीक है लेकिन बिटकॉइन क्रैश भी हो जाता है जब इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हैं, अभी देखने वाली बात होगी कि फेडरल रिजर्व कैसे ट्रीट करेगा। हालांकि यूएसए का तो अच्छे सेंटिमेंट नहीं देखने को मिले, एल सल्वाडोर के तो अच्छे से सेंटिमेंट देखने को भी मिले, बट वैसा क्या यूएसए करेगा अपने में? नहीं, मुझे नहीं लगता अभी के लिए फ़िलहाल। तो यहाँ पर एक चीज़ है, मल्टी ट्रिलियन एसेट मैनेजर, यूएसए का सेकेंड ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग यूएस का बैंक है स्टेट स्ट्रीट जिसका नाम है, उसने लॉन्च कर दिया एक नया डिवीज़न जो कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स को संभालेगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, यूएसए को लेकर आई है। हैज़ बिकम द लेटेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू अनाउंस द लॉन्च ऑफ अ डेडिकेटेड डिजिटल फाइनेंस डिवीजन। तो उनकी ऑफिस या फिर कह सकते हो वर्क में वो एक डिवीज़न क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कहेंगे वो क्रिप्टो के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, या फिर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी और या फिर उस पर रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिजिटल एसेट्स आर क्विकली बिकमिंग इंटीग्रेटेड इनटू द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज and it's critical we have the tools in place to provide our clients with solution for both their traditional investment needs as well as their increased digital needs। तो जिस तरह से लोग भी डिजिटल होते जा रहे हैं, इन्होंने बोला है कि यहाँ पर हमें भी होना पड़ेगा। और करेंटली इन्होंने 3.6 ट्रिलियन वर्थ के एसेट जो है इनके मैनेजमेंट के अंडर हैं और 40.3 ट्रिलियन के जो है कस्टडीड एसेट्स हैं। तो ये एक सेकेंड मेजर ग्लोबल कस्टडियन हो जाएगा लॉन्च करने वाला डिजिटल एसेट की सर्विसेज को। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आई है। ठीक, आई होप कि आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। कार्डानो वाली इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ जल्दी जल्दी। एक USDT वाली भी इंपॉर्टेंट है, इथेरियम की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि EIP जब तक आएगा तब तक अच्छा खासा प्राइस में भी आपको मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी ये सब न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी आज के में, और जो डेविड गट्टा वाली है वो भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ मल्टी ट्रिलियन वाली भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको आज की अच्छी लगी होंगी न्यूज़। अगर अच्छा लगा है सेशन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।